नमस्कार सभी को। आज हम कल के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आगे स्टार्ट करते हैं। कल मैंने भारत की स्थिति व विस्तार के बारे में चर्चा करी थी। उसमें मैंने अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि कैसे निकाला जाता है। तो हमने ये पूरे विश्व के अकॉर्डिंग मानक तिथि रेखा और सबके बारे में मैंने कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं और कितनी देशांतर रेखाएं होती हैं इसके बारे में हमने चर्चा करी थी। एक बार 1 मिनट में फिर से वही अध्ययन कर लेते हैं। तो मैंने बताया था कि अक्षांश रेखाएं वह रेखाएं होती हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं उसे क्या कहते हैं, उसे अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो उत्तर से लेके और दक्षिण तक मिलाने वाली रेखाओं को जो है देशांतर रेखाएं कहते हैं। और जो इनकी संख्या है वो भी मैंने निकालना पूरा बताया था अच्छे से। और जो अक्षांश रेखाएं हैं उन्हें हम इंग्लिश में जो है लेटीट्यूड कहते हैं, इसलिए आप इसके सहारे से याद कर सकते हैं कि जो लेटी हुई हैं ये एक प्रकार से लेटी हुई जो नहीं होती हैं ये ऐसे, तो इनको हम अक्षांश रेखाएं भी कहेंगे, लेटीट्यूड। और जो लॉन्गिट्यूड होता है वो देशांतर रेखा है। लॉन्गिट्यूड मतलब लॉन्ग मतलब एक प्रकार से लंबा लंबा बता सकते हैं, तो ये हो गया लॉन्गिट्यूड। तो जो लंबवत रेखाएं होती हैं जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक लंबवत रेखाएं वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। और इनकी संख्या भी संख्या के बारे में भी मैंने बताया था। तो आज हम भारत के पड़ोसी देश के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो भारत के टोटल जो है वो 9 देश ऐसे हैं जो भारत के मुख्य भूमि से सीमा बनाते हैं। तो पहले देख लेते हैं, अगर पूछा जाए कि ग्लोब पर भारत की स्थिति कहाँ पे आती है तो वो बताएंगे दक्षिण एशिया में। कहाँ आती है? दक्षिण एशिया में भारत। जब कोई पूछे कि ग्लोब पर भारत की स्थिति कैसी है तो वो कहेंगे कि दक्षिण एशिया में जो है वो ग्लोब पर आता है भारत। और पूछे क्षेत्रफल में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है तो वो 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व में 7वां स्थान आता है। और अगर ये पूछे कि पहला है रसिया। और क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है वो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। जैसे कि 7 कंटिनेंट हैं उसमें से एक एशिया आता है, लेकिन दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा जो है वो भारत है। और भारत की सीमाओं से 7 देश लगे हुए हैं जो इस प्रकार हैं। तो 7 देश कौन कौन राज्यों से मिले हुए हैं उसको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अब देख लेते हैं पाकिस्तान। ये है पाकिस्तान, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ये पाकिस्तान। और यहाँ पे उसकी राजधानी आती है इस्लामाबाद, यहाँ पे। तो पाकिस्तान जो है वो भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाता है ये देखिए। पाकिस्तान जो है भारत से 4 राज्यों से सीमा बनाता है। कौन कौन? गुजरात, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। कौन कौन? गुजरात, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। तो देख लेते हैं इनकी स्थिति भी देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य कहाँ पर स्थित हैं। तो ये गुजरात हो गया, ये राजस्थान हो गया, ये पंजाब हो गया और ये जम्मू कश्मीर। तो ये जो 4 राज्य हैं वो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। और बात कर ले कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो सीमा बना हुआ है वो कितने किलोमीटर का है तो वो है 3323 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा की लंबाई है ये यहाँ से यहाँ तक, उसकी लंबाई है 3323 किलोमीटर। और ये अब जब ये हो गया तो ये भी देख लेते हैं कि अगर पूछे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसका नाम क्या है तो उसको बताएंगे कि इसका नाम है रेड क्लिफ। आप लोग लिख लीजिए, इसका नाम है रेड क्लिफ। अध्ययन की सुविधा से आप लोग ये याद करने के लिए आप लोग ये याद कर सकते हैं कि यहाँ पे जो भारत के सैनिक हैं वो यहाँ पर हमेशा रहते हैं। तो यहाँ पे हमेशा मार काट हुआ करता है, तो हमेशा ये जो एरिया है वो खूनी क्षेत्र एक प्रकार से अपने दिमाग में रखिए। तो यहाँ पे इसलिए रेड रेड हो जाता है सारा, तो इसलिए इसको रेड क्लिफ। और रेड क्लिफ इसलिए नाम पड़ा क्योंकि 1947 में जब ये बनाया गया था रेड क्लिफ, क्योंकि 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ था भारत से
इससे पहले तो ये पाकिस्तान भारत में आता था, पाकिस्तान जो है भारत में आता था। तब अगर जब ये भारत में आता था तो 1947 के पहले अगर पूछा जाता कि भारत, तब पूछा जाता कि भारत और अफ़गानिस्तान के बीच, लेकिन अभी फ़िलहाल जब बढ़ गया है तो ये हम इसलिए बोलते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच में। तो ये रेड क्लिफ हो गया। अब ये क्या नाम है, टोटल 4 राज्यों से जुड़ता है, ये आप लोग लिख लेंगे। फिर दूसरा बात करते हैं अफ़गानिस्तान। तो अब अफ़गानिस्तान, पहले चीन देख लेते हैं। तो चीन जो है वो चीन जो है भारत से 5 राज्यों से सीमा बनाता है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? पहला है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड। कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो अब हम इनकी स्थिति देख लेते हैं कि भारत पे कहाँ कहाँ पे हैं। तो देख ली, ये जम्मू कश्मीर हो गया, ये हिमाचल प्रदेश, ये यहाँ से यहाँ तक, ये इधर चीन आता है, चीन सबसे बड़ा है एरिया में ये। तो ये जम्मू कश्मीर, ये हिमाचल प्रदेश और ये उत्तराखंड, यूके मतलब उत्तराखंड। और उत्तराखंड के बाद में क्या देखेंगे? एक सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो ये उठा हुआ भाग है ये सिक्किम है, ये मैंने लिख दिया है। और इधर का इतना एरिया, ये यहाँ से यहाँ तक, ये अरुणाचल प्रदेश है। तो टोटल ये कितना हो गया? जो चीन है ये पाकिस्तान मैंने बता दिया। और फिर चीन जो है 5 राज्यों से सीमा बनाता है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड। अब बात कर लेते हैं कि इनके जो सीमा विस्तार है ये उसकी लंबाई कितनी है। तो भारत और चीन के बीच सीमा की लंबाई जो है वो है 3488 किलोमीटर। कितना है? 3488 किलोमीटर। तो अब इनके चीन और भारत के बीच में जो रेखा है उसका नाम क्या है, ये भी पेपर में पूछ लेता है कि भारत और चीन के बीच में, ये भारत हो गया और ये पूरा इधर जितना पूरा एरिया है वो चीन का एरिया हो। तो भारत और चीन के बीच में जो रेखा है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मैक मोहन रेखा। लिख लीजिए आप लोग, ये मैक मोहन रेखा। मैक मोहन रेखा। अब दूसरा हो गया। तीसरे की बात करें, तीसरा आता है, तीसरे नंबर पर जो देश आता है उसका नाम नेपाल है। तो नेपाल जो है वो भी भारत से 5 राज्यों, भारत के जो 5 राज्य हैं उनसे सीमा बनाता है। कौन कौन से राज्य हैं? एक है उत्तराखंड, दूसरा है यूपी, तीसरा है सिक्किम, चौथा है बिहार और पांचवा है पश्चिम बंगाल। कौन कौन सा है? उत्तराखंड, यूपी, सिक्किम और बिहार और पश्चिम बंगाल। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा नेपाल है, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक नेपाल। तो यहाँ ये यूके हो गया। उत्तराखंड, तो देखो उत्तराखंड हो गया। और ये यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे यूपी है, ये इतना पूरा क्षेत्र इतना। तो ये उत्तर प्रदेश हो गया। और सिक्किम, चूँकि ये उठा हुआ भाग सिक्किम है तो एक सिक्किम हो गया। और बिहार, यहाँ उत्तर प्रदेश के जस्ट बगल में यहाँ पे ये बिहार का क्षेत्र आता है, तो ये बिहार हो गया। और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल जो है वो यहाँ से आता है। ये पूरा ऐसे से अगर देखा जाए, अब एक प्रकार ये इतना पूरा पश्चिम बंगाल है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये ऐसे ऐसे इतना पूरा एरिया कवर करता है। तो ये पश्चिम बंगाल। तो इसलिए कितने हो गए नेपाल से? 5 राज्य। उत्तराखंड देख लीजिए, पश्चिम बंगाल से वो नेपाल जो है, नेपाल कितने, एक उत्तराखंड से बनाता है, एक उत्तर प्रदेश से, एक बिहार से और एक सिक्किम से और एक पश्चिम बंगाल से। इतने राज्यों से जो है वो नेपाल सीमा बनाता है। अब नेपाल और भारत के बीच जो है वो कितना जो लंबाई है, वो सीमा की लंबाई क्या है? सीमा की लंबाई है 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर भारत और नेपाल के बीच में लंबाई है। अब अगर बात करी जाए कि नेपाल की राजधानी, तो नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू। इस टाइम जो नेपाल और भारत के बीच में जो आर्थिक मुद्दा और ये सब में देखा जाए तो वो जो है थोड़ा कटाव छा गई है, क्योंकि वहाँ के जो प्रधानमंत्री ओपी कोहली हैं उनके जो है वो थोड़ा विवादी टाइप के हैं। तो इस पर चर्चा नहीं करेंगे, वो करंट अफेयर की बात है। तो यहाँ पे ये नेपाल हो गया। अब चौथा देख लेते हैं। चौथे नंबर पर जो देश आता है हमारे भारत का, जो पड़ोसी देश है वो है भूटान। भूटान जो है वो 5 राज्यों से सीमा बनाता है। कौन कौन से 5 राज्य? एक उत्तराखंड, एक उत्तर प्रदेश, नहीं सॉरी, मतलब ये 4 राज्य से बनाता है। कौन कौन से? 4 राज्य, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम। तो भूटान
4 राज्यों से सीमा बनाता है। कौन कौन? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम। फिर एक बार देख लीजिए, भारत और भूटान के बीच में जो है 4 राज्य हैं, मतलब 4 राज्य जो हैं वो भूटान को स्पर्श करते हैं। कौन कौन से? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम। तो भूटान, ये भूटान है, ये यहाँ पे एरिया। रुक जाइए एक सेकंड, यहाँ पे ऐसे बना दीजिए। ये इतना जो है, ये इतना यहाँ एरिया जो है ये भूटान का एरिया है, इतना भूटान। तो भूटान और भारत में जो है, भूटान भारत के 4 राज्यों को स्पर्श करता है। कौन कौन से राज्यों को? सिक्किम को, पश्चिम बंगाल को, अरुणाचल प्रदेश को और असम को। तो सिक्किम देख लेते हैं, क्योंकि ये सिक्किम है तो एक सिक्किम हो गया, यहाँ पे ये तो लिखा ही है सिक्किम, और ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश, और ये असम है, यहाँ लिख लीजिए ये असम। तो एक हो गया देखिए सिक्किम, और यहाँ पे आता है अरुणाचल प्रदेश ये, और ये एक असम हो गया, और एक असम हो गया, और एक पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल मैंने बताया था यहाँ से यहाँ तक पूरा इतना एरिया है, तो पश्चिम बंगाल। तो कौन सा हो गया? एक हो गया अरुणाचल प्रदेश, और एक असम हो गया, और एक पश्चिम बंगाल हो गया, और एक क्या हो गया? ये सिक्किम। तो ये 4 राज्य जो है वो भूटान से सीमा बनाते हैं। अब बात करें कि भारत और भूटान के बीच में जो सीमा है उसका विस्तार का जो विस्तार है वो कितने किलोमीटर का है? वो है 699 किलोमीटर। कितना है? 699 किलोमीटर। और अगर भूटान हो गया, और फिर इसके बाद में आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है वो भारत के 5 राज्यों से सीमा बनाता है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। कितने राज्यों से सीमा बनाता है? 5 राज्यों से। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। एक बार फिर याद कर लीजिए, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम। तो अब इनकी स्थिति देख लेते हैं भारत में कहाँ पे है। तो बांग्लादेश पहले देखो, ये यहाँ पे मैंने मिटा लिया थोड़ा, ये हो गया। तो ये भारत और बांग्लादेश यहाँ। तो कौन कौन से है भारत और बांग्लादेश में? पश्चिम बंगाल। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा, यहाँ से पश्चिम बंगाल था, तो ये बांग्लादेश है, तो ये पश्चिम बंगाल हो गया। और दूसरा क्या है? असम। असम भी मैंने बताया बीच का पार्ट है, तो ये भी छूता है यहाँ से थोड़ा सा, तो ये भी असम हो गया। तीसरा क्या है? त्रिपुरा। ये जो लटकता हुआ भाग है ये त्रिपुरा है। ये तो पूरा, अगर ये पूछता है कभी कभी भारत में, ये भी पूछ लेता है कि त्रिपुरा को तीनों ओर से जो है बांग्लादेशी घेरे हुए है, ये और किसी को नहीं टच करता है, केवल बांग्लादेश ही इसको पूरा कवर किए हुए है। तो त्रिपुरा हो गया। अब मेघालय यहाँ पे है, ये इतना एरिया जो है ये मेघालय है। मेघालय में एक स्थान है मासिन राव, यहाँ पे 3 पहाड़ियाँ भी हैं, खासी गारो और जयंतिया पहाड़ियाँ। तो यहाँ पे ही पहाड़ियाँ होने के कारण और भी वन है वो बहुत घने जंगल भी पाए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो ये भी पूछा जाता है कि भारत के कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो वो है मासिन राम, यहाँ पे है मासिन राम। तो ये हो गया मेघालय। और एक मिजोरम, तो यहाँ पे एक मिजोरम आता है, तो ये भी टच करता है। तो देख लो कितने राज्य टच करते हैं। एक पश्चिम बंगाल हो गया यहाँ से इतना, ये एक हो गया ये मेघालय, और एक असम, और एक मिजोरम, और एक त्रिपुरा। तो ये हो गया भारत और बांग्लादेश के जो है कितने राज्य जो है सीमा बनाते हैं। अब भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा का विस्तार है वो है 4096 किलोमीटर। तो 4096 किलोमीटर, और देखिए सबका कम है, लेकिन यही तो कहते हैं कि जो भारत है, भारत में सबसे ज़्यादा जो है बांग्लादेश वो भारत से ही सीमा बनाता है। जो ये एरिया है ये कवर करता है सबसे ज़्यादा बांग्लादेश। तो देखने में तो लगता है चीन, लेकिन चीन नहीं है। और सबसे कम कौन? अफगानिस्तान केवल है 106 किलोमीटर। तो अब ये हो गया बांग्लादेश। अब जो है ये बात कर लेते हैं म्यांमार की। म्यांमार जो है भारत के 4 राज्यों से सीमा बनाता है। 4 राज्य कौन कौन से? एक हो गया अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। कौन कौन से हो गए? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। तो म्यांमार भारत से 4 राज्यों से सीमा बनाता है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। तो अब इसका जो है इसकी स्थिति देख लेते हैं म्यांमार।
ये इधर जो इतना एरिया पूरा ऐसे 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 यहाँ से देख लीजिए, ये इतना पूरा, ये इधर का पूरा एरिया आता है, असम आता है, वो क्या नाम है, म्यांमार। और म्यांमार का जो है, जो पहले पुराना नाम था बर्मा उसे कहते थे, वर्तमान नाम जो है वो म्यांमार है। तो म्यांमार और भारत के बीच कितने राज्य आ रहे हैं, कितने राज्य को कवर करता है, वो है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम। तो अरुणाचल प्रदेश देख लेते कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश, एक सेकंड, ये पूरा म्यांमार इधर हो गया, लिख दें एक सेकंड, यहाँ पे लिख देते हैं म्यांमार, ये म्यांमार है, म्यांमार। तो एक यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश मैंने बताया था, ये अरुणाचल प्रदेश, और दूसरा क्या है, मणिपुर। तो मैंने ये भी बताया था, ये जो यम लिखा है ये मणिपुर है, लिख लीजिए आप, मणिपुर। और फिर हो गया मिजोरम, तो यहाँ पे मिजोरम है, और फिर नागालैंड, ये नागालैंड है। तो म्यांमार जो है, म्यांमार कितने जो है 4 राज्य से सीमा बनाता है, कौन कौन से, एक अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। तो ये हो गया, नागालैंड में नागा जनजाति भी पाई जाती है। तो ये तो बात हो गई भारत और म्यांमार। तो भारत और म्यांमार जो है, भारत और म्यांमार जो है, भारत और म्यांमार के बीच में अगर पूछे कि सीमा की लंबाई कितनी है, तो वो है 1643 किलोमीटर। कितना है, 1643 किलोमीटर। ये देखिए 1643 किलोमीटर भारत और म्यांमार के बीच में सीमा विस्तार की लंबाई है। अब इसके बाद में बांग्लादेश के बारे में बात कर ली, तो टोटल कितने देश हो गए, एक हो गया पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान। इसकी नंबरिंग करिए, देख लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये तो 7 देश हो गए, और टोटल कितने पड़ोसी देश हैं, 9। तो 2 कौन से हैं, अब ये तो जो 7 हैं, ये 2 मतलब 7 जो हैं ये स्थलीय हैं, लिख यहाँ पे लिख दें इसके। और जो 2 और बाकी बचते हैं उनका नाम है, एक है मालदीव, और एक दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, यहाँ पे मालदीव हो गया, और एक श्रीलंका, श्रीलंका। मालदीव की राजधानी लिख लीजिए माले, और श्रीलंका की 2 राजधानी है, इसको अभी वहीं बता देंगे। तो टोटल तो कितने हो गए, 9। देखिए 7 ये और 2 ये, तो 9 जोड़ लीजिए, मतलब जोड़ेंगे तो 9 आएगा। तो अगर भारत के पड़ोसी देश पूछे जाए तो पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान, मालदीव और श्रीलंका। तो मालदीव, श्रीलंका। तो श्रीलंका जो मालदीव है वो, ये पश्चिमी तट जो है, पश्चिमी तट के पश्चिम में आता है, दक्षिण और पश्चिम में ये मालदीव स्थित है। मालदीव जो है वो द्वीपों से बना हुआ है। द्वीपों मतलब जो जल में मूंगा चट्टान, मूंगा टाइप के एक जीव है, वही उसके मूंगा चट्टानों के ऊपर ऐसे ऐसे से खोल टाइप का बनता चला जाता है, इसी से बना हुआ है एक द्वीप। तो ये द्वीपों से मिलकर बना है मालदीव। तो मालदीव की राजधानी माले हो गई। तो ये जलीय क्षेत्र का सीमा बनाता है। ये भारत है, और भारत के और इसके बीच में जल ही तो है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि जलीय। भारत का पड़ोसी देश जो हो गया मालदीव, और मालदीव की राजधानी जो है माले, और माले ये जो है जलीय सीमा बनाता है। अब बात कर लेते हैं श्रीलंका। तो श्रीलंका जो है ये भारत का पड़ोसी देश है। तो श्रीलंका की जो राजधानी है वो 2 राजधानी है, कौन कौन सी, एक है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, इसको प्रशासनिक इकाई भी बोलते हैं या प्रशासनिक राजधानी बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में भी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल भी कहते हैं। और दूसरा क्या है, वो है कोलंबो। कोलंबो पहले मतलब जैसे कि पूर्व में नाम था वो कोलंबो, तो इसको कमर्शियल कैपिटल या वाणिज्यिक राजधानी बोलते हैं। तो ये तो बात हुई श्रीलंका की। अब बात कर लेते हैं जो बचा हुआ है, जो कल थोड़ा बच गया था उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसको मिटाए दे रहे हैं। तो टोटल कितने राज्य हो गए, टोटल हो गए 7। स्थलीय सीमा बनाते हैं वो 7, और वैसे तो 9 हो जाएंगे, 2 जलीय सीमा। और ये बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जैसे श्रीलंका है, तो श्रीलंका और भारत के बीच में जो जलीय क्षेत्र है इसको कई नामों से जानते हैं। एक कौन सा नाम से जानते हैं, इसको पाल्क जल संधि भी कहते हैं। तो अगर ये पूछता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है, तो उसको बोलते हैं पाल्क जल संधि, या पाक भी उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे पाल्क
जल संधि, पाल के जल संधि, और इसका कई नाम है। एक इसे कहते हैं पंबन द्वीप, यहाँ पे जो है इसको पंबन द्वीप बोलते हैं, और इसको आदम का पुल भी बोलते हैं, और इनके उनके बीच में मन्नार की खाड़ी भी आती है, लिख लीजिए यहाँ पे। तो भारत और श्रीलंका के बीच में पूछता है 4 ऑप्शन करके कि बताओ कौन सी खाड़ी आती है, तो उसमें अजीब अजीब नाम दे देगा, और एक रहेगा मन्नार की खाड़ी। तो भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी आती है। तो ये तो हो गया। अभी इसके बाद में देख लेते हैं, कल का जो टॉपिक छूटा हुआ है उसमें थोड़ा सा छूट गया था, तो उसको हम बता देते हैं। यहाँ पे पूरा डाल दें, ये भी हो गया, फिर देख लीजिए यहाँ से। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि अब ये देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे उत्तर है और यहाँ पे दक्षिण और यहाँ पूरब और यहाँ पश्चिम, तो क्वेश्चन ये आता है कि भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है, तो उससे बोलते हैं इंदिरा काल। कौन, क्या बोलते हैं? इंदिरा काल। इसको कभी कभी केटू भी बोल दिया जाता है। तो और ये जो है, ये जो मैंने एरिया बनाई है, ये पाक अधिकृत कश्मीर है। ये क्या है? पाक अधिकृत कश्मीर। इसको पाक अधिकृत कश्मीर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको पाक अधिकृत कश्मीर इसलिए बोलते हैं क्योंकि पाकिस्तान भी अपने जो वो क्या नाम है मैप है उसमें भी दिखाता है और भारत भी दिखाता है। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है, तो इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये देख लेते हैं। यहीं पे पुलवामा हमला हुआ था, यही इस्लामाबाद के इधर कुछ एरिया में। तो ये हो गया क्या? उत्तरतम बिंदु क्या हो गया? इंदिरा काल। और जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, भारत का मुख्य भूमि जो है, मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु अगर पूछा जाएगा तो उसे बताएंगे कन्याकुमारी या केप केमोरिन। क्या बताएंगे? कन्याकुमारी या केप केमोरिन। तो ये दक्षिणतम बिंदु हो गया। अब अगर पूछता है कि भारत का सबसे पूर्वतम, पूर्वतम यही तो आएगा, पूरब इधर है तो पूर्वतम बिंदु, तो भारत का सबसे पूर्वतम बिंदु जो है वो अरुणाचल प्रदेश के पास में ही किबिथु पड़ता है, तो उसको बोलते हैं किबिथु। तो सबसे पूर्वतम बिंदु अगर पूछा जाए तो सबसे पूर्वतम बिंदु क्या हो जाएगा? किबिथु। और सबसे उत्तरतम बिंदु क्या हो जाएगा? इंदिरा काल। और सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी या केप केमोरिन। और सबसे पश्चिमी बिंदु, अगर भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, तो उसे बोलते हैं गौर माता या गुहार माता। कभी कभी ऑप्शन में गौर माता दे देता है और कभी कभी गुहार माता दे देता है। तो ये बात हो गई दक्षिणतम बिंदु, उत्तरतम बिंदु, पश्चिमी बिंदु और एक पूर्वी बिंदु। तो ये बात होगी, आप लोग लिख लीजिएगा इसे। अब हम लोग बात करते हैं कि जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं मैंने बताई थी वो भी देख लीजिए। अक्षांश और देशांतर रेखा, तो अक्षांश रेखाएं और भारत कितने अक्षांश रेखाओं के बीच में स्थित है और कितने देशांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। तो अगर अक्षांशीय विस्तार कहा जाए, भारत का जो है, भारत कितने पहले अक्षांशीय देख लीजिए। तो अगर भारत, क्योंकि अक्षांश रेखाएं ऐसे ऐसे होती हैं, ऐसे ऐसे, एक सेकंड यहाँ पे मिटा देते हैं। अक्षांश रेखाएं ऐसे तो चलती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर जो है ये अक्षांश रेखाएं हुई। तो भारत जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, तो भारत का जो है ये, एक सेकंड, ये भारत हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, हम हटेगी। तो आप यहाँ पे समझाने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि भारत जो है कितने देशांतर रेखाओं के बीच में स्थित है और कितने अक्षांशीय रेखाओं के बीच में स्थित है। तो देख लीजिए आप लोग। तो देखिए, जैसे कि ये अक्षांश रेखाएं हैं, ये अक्षांश रेखाएं मैंने बताई थी कि जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर अक्षांश रेखाएं, तो ये मान लीजिए भारत है, ये सॉरी, यहाँ से भारत ये बना लीजिए, ये अक्षांश रेखाएं हो गई। तो ये अक्षांश रेखाएं, तो अब ये देखेंगे किन किन अक्षांश रेखाओं के बीच में आता है। तो कितनी बहुत सारी अक्षांश रेखाएं ना ऐसे ऐसे गई होंगी। तो सबसे लास्ट देखेंगे और सबसे नीचे वाला देखेंगे।
तो सबसे लास्ट जो है वो ये जो है ये अक्षांश रेखा कौन सी हो जाएगी, इसको बोलते हैं 37 डिग्री 6 मिनट। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हाँ इसको बोलते हैं 8 डिग्री, रुक जाइए बता रहे हैं, पहले इधर का देख लीजिए। ये हो गया अक्षांश रेखाएं। तो अगर ये पूछा जाए कि ये कौन सा है, ये उत्तरतम बिंदु, एक सेकंड खत्म हो गई, डाल लो। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक ये हो गया, ये लास्ट अक्षांश रेखा है भारत का, और ये है जो नीचे का सबसे, तो इसको बोलेंगे 8 डिग्री 6 मिनट। तो 8 डिग्री, तो ये भारत का जो सबसे उत्तरतम बिंदु है वो कौन सा है, 37 डिग्री 6 मिनट, और ये कितना हो जाएगा 8 डिग्री 6 मिनट। तो भारत का अगर पूछा जाए अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, भारत का अक्षांशीय विस्तार, ये भी नहीं चल रहा है, ये बदल लिया इसको, तो देखिए, तो अगर पूछा जाए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार का कितना है, भारत का अक्षांशीय विस्तार तो कितने कितने के बीच आया, ये 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट। तो यहाँ पे लिख लेंगे 37 डिग्री 6 मिनट, कितना हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट से यहाँ पे कितना है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। जो ये बिंदु रहता है इसको डिग्री बोलते हैं, जो ऐसे थोड़ा डंडा टाइप का खींचा रहता है उसे मिनट बोलते हैं। तो 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री और 4 मिनट, ये इतने अक्षांशों के बीच में आता है। अब कितने देशांतर रेखाओं के बीच में आता है ये बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, आप लोग याद कर लीजिए इसे। अब भारत जो है कितने देशांतर रेखाओं के बीच में आता है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो हमने बात करी कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट। 37 डिग्री यहाँ मतलब ये 37 डिग्री यहाँ से, मतलब यहाँ उत्तर से लेके और दक्षिण तक, तो यहाँ 37 डिग्री हो गया, और यहाँ से दक्षिणतम बिंदु, तो उत्तर से दक्षिण के बीच में कितनी अक्षांश रेखाएं आती हैं, कितने कितने के बीच आता है, 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट। अब हम देशांतर रेखाओं की बात करते हैं। तो देशांतर रेखाएं तो आपने देखा था कि लॉन्गिट्यूड, तो देशांतर रेखाएं चूँकि ऐसे ऐसे चलती हैं, मतलब जैसे कोई ग्लोब है ये तो देशांतर रेखाएं मैंने ऐसे ऐसे बताई थी कि लंबवत रहती हैं। तो यही बात कर लेते हैं। तो इसमें देखते हैं कि देशांतर रेखाओं का भारत में कितना विस्तार है। तो देशांतर रेखाएं जैसे यहाँ से, पहले भारत बना लीजिए, ये ऐसे भारत, फिर ऐसे, फिर ऐसे 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 मान लीजिए ये है, ये भारत हो गया। तो यहाँ से ये जो ये पूर्वी छोर है, पूर्वी, और ये कितना हो जाएगा, ये गुजरात वाला एरिया, ये हो जाएगा पश्चिमी। तो भारत कितने देशांतर रेखाओं के बीच में आता है, यहाँ से लेके यहाँ, तो यहाँ पे कितना है, या इसको बोलते हैं 68 डिग्री 7 मिनट, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 97 डिग्री 25 मिनट। तो भारत जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में आता है, इतनी देशांतर रेखाओं के बीच में आता है। और बात करें कि कितनी रेखाएं होती, तो इतने और इतने के बीच में, मतलब पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर के बीच में 30 डिग्री का अंतर आता है। कितना आता है, 30 डिग्री का। तो एक मिनट में कितनी तो मैंने बताया कि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो 30 डिग्री का निकालेंगे। 30 डिग्री का इसलिए निकालेंगे क्योंकि 68 डिग्री 7 मिनट से और 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में टोटल जो औसत है वो 30 डिग्री का अंतर आता है, तो इसलिए 30 डिग्री का निकालेंगे। तो 30 डिग्री का जब निकालेंगे तो यहाँ 4 से 30 को मल्टीप्लाई कराएंगे, तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 से 12 120 मिनट हो गया, ये 120 मिनट आया है।
कितना है 120 मिनट आया है, लेकिन अब इसको घंटे में चेंज करेंगे। तो घंटे से चेंज करने के लिए घंटे में इसको हम 60 से भाग कर देंगे। अब ये मिनट है, अब फिर इसको देखिए 6 0 0 6 दूनी 12, तो ये 2 घंटे का फ़र्क आया। मतलब अगर सूर्य मान लीजिए यहाँ पे, मतलब ये पूर्वी छोर पे अगर 8 बजे निकलता है, तो यहाँ जो ये वाला पश्चिमी छोर है, यहाँ पे क्या आता है, गुजरात तो आता है, और वहाँ पे सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश आता है ये। तो अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह 8 बजे सूर्य निकलता है, तो यहाँ पे कितना निकलेगा, तो वहाँ 8 बजे निकलता है, तो यहाँ उसमें 2 घंटे क्या कर देंगे, वो कम हो जाएगा, ये घटा देंगे। तो अगर वहाँ मान लीजिए यहाँ पे 10 बजे निकलता है, यहाँ 10 बजे अगर सूर्य निकलता है 10 बजे, तो यहाँ कितना निकलेगा 8 बजे, 2 घंटे माइनस कर देंगे, क्योंकि वहाँ से और यहाँ के बीच में जो है टाइम का जो फ़र्क आता है वो 2 घंटे का आता है, इसलिए 2 घंटे हमेशा माइनस कर देते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई अरुणाचल प्रदेश में रहता है और उसका मतलब कोई रिश्तेदार यहाँ रहता है, तो अगर फ़ोन करते हैं तो यहाँ पे मान लीजिए जो है 10 बज रहे हैं, तो यहाँ पे कितने बजेंगे, 8 बजेंगे। मतलब 8 जितना यहाँ पे जैसे सूर्य निकला तो उजाला यहाँ हो गया, सुबह मान लीजिए यहाँ पे हुआ 10 बजे, तो यहाँ सुबह कितने बजे होगा, 8 बजे। तो ये बात हो गई देशांतर रेखाओं के बीच में जो है अंतर। आप देख लेते हैं कि जो है उत्तरी बिंदु से लेके दक्षिणतम बिंदु के बीच में कितने किलोमीटर जो है एरिया कवर करता है, लंबाई जो कितनी है, तो लिख लेते हैं इसको। उत्तरी बिंदु से दक्षिणी बिंदु तक की लंबाई, मतलब क्या, उत्तरी से दक्षिणी, उत्तर यहाँ है, दक्षिणी यहाँ है, तो उत्तरी से लेके दक्षिणी बिंदु तक की लंबाई कितना है, वो है 3214 किलोमीटर। कितना है, 3214 किलोमीटर। अब ये बात हो गई उत्तरी से दक्षिणी बिंदु तक, लेकिन अब यही बात करें कि पश्चिमी से पूर्वी बिंदु तक, तो वो कितना हो जाएगा, पश्चिमी बिंदु से कहाँ पे, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु से पूर्वी बिंदु तक जो लंबाई है, तक की लंबाई कितनी है, देखिए पश्चिमी बिंदु से पूर्वी बिंदु कितना हो जाएगा, 2933 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 2933 किलोमीटर। ये आप लोग लिख लेंगे। तो अगर बात करें उत्तरी से दक्षिणी तो कितना हो जाएगा, 3214 किलोमीटर। अगर पश्चिमी से पूर्वी बात करें तो 2933 किलोमीटर। अब ये बात हो गई। अब देख लेते हैं कि भारत का जो मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये भारत है, ये भारत, ठीक, ये जो है भारत है, ठीक। ये भारत, तो इनके बीच में यहाँ से मानक समय रेखा 82.5 डिग्री गुजरती है। 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो भारत के जो इलाहाबाद नैनी, यहाँ इलाहाबाद है, ये उत्तर प्रदेश अपना हो गया यूपी, तो यहीं पे इलाहाबाद है, तो ये लिख लो यहाँ पे प्रयागराज के नैनी, यहाँ पे एक नैनी स्थान है, नैनी से होकर ये गुजरती है। तो ये पूछता है कि भारत का जो मानक समय रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो वो राज्य देख लेते हैं। तो यहाँ एक यूपी हो गया, ये मानक समय रेखा, ये देखिए यहाँ से होके यहाँ से पूरा ये इतना, तो यहाँ यूपी, एक यूपी हो गया, और एक यहाँ पे मध्य प्रदेश आता है। तो पहले नंबर पर यूपी हो गया, दूसरे नंबर पर एमपी मतलब मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर कौन सा हो जाएगा, मध्य प्रदेश, तो ये मध्य प्रदेश हो गया यहाँ पे, और तीसरा छत्तीसगढ़ आएगा। तीसरा नंबर यहाँ पे यहीं पे एक है, तो तीसरा आ जाएगा छत्तीसगढ़, यहाँ पे लिख लीजिए
ये मैंने शॉर्ट में लिखा, आप लोग लिख लीजिएगा। तो ये छत्तीसगढ़ आ जाएगा। और चौथा कौन सा आएगा? उड़ीसा, जो है चौथा आएगा उड़ीसा, ये चौथा उड़ीसा आ जाएगा। और अगर पांचवा पूछा जाए तो पांचवा कौन सा आएगा? वो आ जाएगा आंध्र प्रदेश। कौन सा आ जाएगा? आंध्र प्रदेश। तो भारत से जो है, जो ये मानक समय रेखा है, वो भारत के टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? एक हो गया उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा जो है उड़ीसा और पांचवा जो है आंध्र प्रदेश। अब इसके बाद में एक चीज़ और बचता है, वो देख लीजिए कि अभी मैंने आपको बताया था कि भारत का जो स्थलीय दक्षिणतम बिंदु है वो मैंने बताया था कन्याकुमारी या केप केमोरिन है। लेकिन अगर स्थलीय ना पूछ के केवल पूछे मतलब जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो आता है अंडमान निकोबार। ये भारत के इधर छोर पे है, यहाँ पे अंडमान निकोबार, ये ऐसे से लैंड में मतलब कई कई महाद्वीप है यहाँ पे। तो नीचे इसको बताएंगे कि कितने छोटे छोटे मतलब महाद्वीपों से बना हुआ है यहाँ पे। मतलब ये अंडमान हो गया, ये निकोबार हो गया, यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु जो पूछेंगे तो उसका नाम होता है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु उसका नाम है पारसन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या पिगमेरियन पॉइंट। तो ये लिख लीजिए कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, स्थलीय नहीं पूछ रहे, एकदम से जो है दक्षिणतम बिंदु, तो कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा पिगमेरियन पॉइंट, कभी मेरियन कभी मेलियन भी आता है, मेरियन पॉइंट। और दूसरा क्या बोलते हैं इसको? पारसन भी बोलते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं पिगमेरियन पॉइंट और दूसरा क्या बोलते हैं? पारसन। और ये इसी का कभी कभी ये पूछ लेता है इंदिरा पॉइंट भी बोलते हैं। ये इतने नाम से जानते हैं। तो अगर पूछे कि मुख्य भूमि से जो दक्षिणतम बिंदु है वो तो कन्याकुमारी या केप केमोरिन हो जाएगा। लेकिन अगर सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछे तो वो जो है अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसके नीचे आता है पारसन पॉइंट या फिर पिगमेरियन पॉइंट या फिर इंदिरा पॉइंट। ये तो हो गया सबसे दक्षिणतम बिंदु। अब देख लेते हैं भारत का क्षेत्रफल, देख लीजिए कि कितना है। तो अगर औसत पूछे, यहाँ लिख लीजिए भारत का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 32,87,000। अगर औसत में पूछे तो 32,87,000 कर सकते हैं वर्ग किलोमीटर, वर्ग। लेकिन अगर कभी कभी पूरा पूछ लेता है तो पूरा अगर पूछेगा तो हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब देखो, अब एक पॉइंट बचता है कि भारत की खोज किसने करी थी? वो करी थी क्या नाम है, वास्को डिगामा ने करी थी। किसने करा था? वास्को डिगामा ने। वो भारत की खोज जो है, वहाँ पे मसालों की कमी थी तो वो मसालों की खोज में भारत में निकला था। तो 20 मई कब पहुँचा था भारत में? कालीकट में पहुँचा था। कालीकट कहाँ पे आता है? यहाँ ये केरल है, केरल के कालीकट बंदरगाह, कालीकट बंदरगाह। तो ये कालीकट बंदरगाह में पहुंचा था। कब पहुंचा था? 20 मई 1498। कब पहुंचा था? 20 मई 1498 में। और किसके सहायता से पहुंचा था? एक अब्दुल मनीद नामक पथ प्रदर्शक की सहायता से मतलब पथ प्रदर्शक मतलब जो रास्ता दिखाता है, तो उसके मतलब उसकी सहायता से यहाँ पे कालीकट बंदरगाह पहुँचा था। और जब पहुँचा था तो यहाँ के जो राजा थे उस टाइम, उनका नाम था जमोरिन। क्या नाम था? जमोरिन राजा का नाम था जमोरिन। तो
आज के लिए इतना ही। आगे हम फिर मिलते हैं। नमस्कार।